हेलो हेलो, मैं ईडी से बोल रहा हूँ। अरे भाई साहब, मैं तो कल बीजेपी ज्वाइन कर लिया, आपने मुझे फोन क्यों कर लिया? अरे गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था ना डीजल का क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले अगर कोई मोदी भक्त इस वीडियो को देख रहा हो तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस वीडियो को अभी से स्किप करके जा सकते हो। आज मैं देश की वास्तविक स्थिति बताने वाला हूं। विदेशों में मोदी जी वार रुकवा देते हैं, विदेशों में मोदी जी के डंके हैं और भारत विदेश नीति में पहाड़ों को छू रहा है। जी हां, लेकिन वास्तव में भारत की विदेशों में क्या हालत है, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहले तो आप एक वीडियो देखिए मोदी जी का। आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। जी हां, हर सप्ताह भारत में एक नई यूनिवर्सिटी खुल रही है, बनाई जा रही है मोदी जी की सरकार के द्वारा। लेकिन वास्तव में वर्ल्ड में भारत की क्या पोजीशन, मैं आपको बताता हूं। देखिए, अमेरिका की एक संस्थान है QS वर्ल्ड रैंकिंग, लिस्ट आपके सामने है। QS वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार दुनिया की टॉप 10 तो छोड़िए, टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भी भारत की कोई यूनिवर्सिटी नहीं। ऐसी स्थिति है भारत के एजुकेशन की। हम तुलना चाइना से करते हैं। देखिए, पाकिस्तान से भारत की तुलना करना मतलब खुद की बेइज्जती करना। यूपी के बराबर भी पाकिस्तान की वैल्यू इस टाइम नहीं, लेकिन हम अपनी तुलना चाइना से करते हैं। जरा आपको पता है कि चाइना का जो एजुकेशन है वो किस स्तर का है? कुल जीडीपी का लगभग 20% चाइना अपनी शिक्षा पे खर्चा करता है, और वहीं पर भारत कुल जीडीपी का 3% भी खर्च नहीं करता। शिक्षा का जो बजट है वो इतना कम है कि आप ये जान लीजिए कि भारत की हालत पूरी तरीके से खस्ता है। चलिए हम बात कर लेते हैं भारत की बेरोजगारी को लेकर। एक लिस्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इस लिस्ट में यूपीए सरकार और एनडीए सरकार दोनों की ये लिस्ट है। 10 साल की यूपीए सरकार की लिस्ट है और 10 साल की एनडीए सरकार की लिस्ट है। अगर आप टोटल 10 सालों का रेशियो निकालेंगे तो एनडीए सरकार में जो बेरोजगारी है उसका स्तर बढ़ा है। यूपीए सरकार में 5.6% बेरोजगारी थी, वहीं पर एनडीए सरकार यानी कि मोदी की सरकार की हालत इतनी खराब है कि इस वक्त भारत की बेरोजगारी 6.6% से भी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। एनडीए सरकार का 10 साल का रेशियो अगर आप पूरा देखेंगे तो 6.6% है। अभी तो और भी बढ़ गया होगा। ये हालत है हिंदुस्तान की। उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं, भारत से लोग विदेशों में जा रहे हैं। जितने भी करोड़पति हैं, अब क्यों जा रहे हैं इस विषय पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें कि लगभग 10 साल के अंदर 45,000 करोड़पति भारत छोड़कर विदेशों में शिफ्ट हो चुके हैं। कारण क्या है? टैक्स। भारत में जिस तरीके से टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, इससे लोग बहुत परेशान हैं, और खासकर आम लोग, क्योंकि ये जितने भी करोड़पति हैं ये तो भारत छोड़कर विदेशों में चले जाते हैं। अभी अमेरिका का मैं आपका नियम बता दूं, लगभग $70 लाख अगर कोई विदेशी अमेरिका में जाकर निवेश करता है तो अमेरिका वहां का ग्रीन कार्ड दे देता है। अब जितने भी करोड़पति हैं ये तो भारत छोड़कर दूसरे देशों में शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन जो आम लोग हैं, जो सर्विस करने वाले लोग हैं, वो काफी ज्यादा परेशान है टैक्सेस से। छोटा सा उदाहरण देके आपको समझाता हूं। एक नॉर्मल इंसान 10 रुपए अगर एक महीने का कमाता है तो लगभग 2 से 3 रुपए वो इनकम टैक्स दे देगा। उसके बाद लगभग 1.5 से 2.5 रुपए के आसपास वो जीएसटी भर देगा। अब सोचिए ये कि लगभग 5 से 6 रुपए 10 रुपए में एक व्यक्ति सिर्फ टैक्स दे देता है सरकार को। उसके बाद भी हमारे देश की सरकार के पास पैसा नहीं, कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं दे पा रही। अस्पतालों की आप हालत देखिए जाके, तो अस्पतालों में शुद्ध तरीके से दवाएं नहीं मिलती। हमारे देश के पासपोर्ट की जो वैल्यू है आज पूरी दुनिया में 58 रैंक पर है। यानी कि हम सिर्फ 40 से 45 देशों में ही बिना वीजा के जा सकते हैं। ये स्थिति है भारत की। वार रुकवा दी पापा, ऐसे शब्द सिर्फ हिंदुस्तान में बैठकर या फिर गोदी मीडिया के मुंह से सुनकर बहुत अच्छा लगता है। प्रति व्यक्ति आय में हमारा भारत 149वें नंबर पे। अगर मोदी जी को कुछ करना है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ाए। वर्ल्ड रैंकिंग में भारत की वैल्यू बढ़नी चाहिए, एजुकेशन में भारत की वैल्यू बढ़नी चाहिए, और उसके बाद भी भारत की गोदी मीडिया यह कहती है
कि फॉरेन पॉलिसी भारत की बहुत ज्यादा मजबूत हो रही है। जी हां, मजबूत हो रही है। देख रहे हैं आप किस तरीके से मजबूत हो रही है। देश में हो क्या रहा है? वास्तविक रूप से हिंदू और मुस्लिम, हिंदुओं को मुस्लिम से और मुस्लिमों को हिंदुओं से लड़ाया जा रहा है। युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जी हां, एक लड़के ने काफी अच्छा सवाल पूछा था कि जब देश का पीएम सिख था और प्रेसिडेंट मुस्लिम था तब हिंदू खतरे में नहीं है। आज आप ही की सरकार है, प्रधानमंत्री से लेके एक प्रदेश का राज्यपाल भी हिंदू है, तब हिंदू खतरे में कैसे? देखिए, युवाओं का सिर्फ ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम करके चुनाव को जीता जा सकता है और हम लोग इसी जाल में फंस भी रहे। अयोध्या जी में राम जी का मंदिर बन गया, काफी खुशी की बात है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अयोध्या जी के मंदिर के आसपास अयोध्या में जो घर थे वो गिराए गए, उनके आशियाने तोड़ दिए गए, वो बिलख रहे थे, वो रो रहे थे। देश चलता है, किसी गरीब का घर उजाड़ो, किसी को अनाथ बना दे रहे हो। क्या उनका दर्द आपको नहीं दिख रहा? उनको भी तो घर मिलना चाहिए था, तो मुआवजा मिलना चाहिए था। लेकिन हिंदू और मुस्लिम को लड़ाकर इस देश को उस तरक्की पे ले जाया जा रहा है जिससे आगे आने वाले समय में देश की हालत काफी ज्यादा दयनीय होने वाली है। कुछ लोग कहेंगे कि जीडीपी ग्रोथ भारत की काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जीडीपी ग्रोथ भारत की मोदी जी की वजह से नहीं बढ़ रही। इस वक्त भारत में युवाओं की संख्या ज्यादा है। इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा युवा है, युवाओं का परसेंटेज ज्यादा है और इसी वजह से भारत में जीडीपी ग्रोथ सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। कुछ देश के युवाओं का ब्रेन इस तरीके से वॉश कर दिया गया है कि आज वो बैठकर गांधी जी को गालियां देते हैं। जी हां, गांधी जी को गालियां। अरे साहब, जरा सा उनके जमाने में आप जाकर देखिए, जिस तरीके से अंग्रेजों से वो लड़ रहे थे, उनका इतिहास उठा के आप देखिए। यहां पर बैठ के दलीलें देने में या फिर बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करने से देश को आजादी नहीं मिली। गांधी जी के परिश्रम से देश को आजादी मिली। अरे आप जैसे लड़के उस टाइम अंग्रेजों से बात नहीं करते थे जिस टाइम गांधी जी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन गांधी जी को गालियां दी जाती। आज के युवाओं का ब्रेन इस तरीके से वॉश किया जा रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है